बेताल पच्चीसी कहानी के इस संग्रह में अब तक आप लोगों ने बेताल द्वारा कही गई 22 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 23वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले के सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 23वीं कहानी इस प्रकार है, कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था। उसमें प्रद्युम्न नाम का राजकर्ता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोमा नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोमा 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि ये योगी पहले क्यों रोया, फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे वह छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर से गायब हो पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। इसके बाद बेताल ने रास्ते में यह नई कहानी सुनाई। मित्रों, बेताल पच्चीसी की 24वीं कहानी अब अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए शुभ विदा।